हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। यू की मॉम जो शिन से पूछी होती है कि क्या तुमने शादी के बारे में सोचा है। अब शिन तो यू की तरफ देख रही होती है और यू शिन की तरफ देख रहा होता है। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि क्या तुम शादी नहीं करना चाहती। तो शिन कहती है कि मैंने ऐसा भी नहीं बोला, शादी करना चाहती हूँ पर अभी नहीं करना चाहती। ये सुनकर वो कहती है कि हमने भी तुम लोगों को फोर्स नहीं किया। अब शिन जो अकेली बैठी हुई थी और डिंग उसके पास आती है, पूछती है कि तुम यहाँ पर अकेली क्यों बैठी हुई, भाई कहाँ पर है। तो वो बताती है कि कॉल करने के लिए गया है, अभी तक वापिस ही नहीं आया। तो डिंग भी शिन के पास बैठ जाती है, पूछने लगती है कि अब तक भाई ने क्या सोचा है आपसे शादी करने का। वैसे भी भाई आपके साथ 9 पॉइंट्स तक तो पहुंच चुका है ना, बल्कि 9 भी नहीं 10 पूरे हो चुके हैं, क्योंकि वो आपसे ही बस प्यार करता है। दोनों में 9-10 पॉइंट्स वाली बात चली रही होती तभी वहाँ पर यू आ जाता है, जो आकर पूछने लगता है कि तुम दोनों में क्या बात हो रही है। पर शिन तो डिंग को चुटकी काट कर साइड में हो जाते है कि कुछ भी नहीं बताना। तो डिंग भी कहती कि कोई बात नहीं। और डिंग की मॉम भी साइड से आकर पूछने लगते है कि तुम लोग पॉइंट्स की क्या बात कर रहे थे 9 और 10। यू भी पूछा होता है कि बताओ तो, पर वो दोनों ही नहीं बता रही होती। तो यू कहता है कि अभी तो खाना तैयार हो गया, खाना खाने के लिए सब चलते हैं, पर शिन मैं तुमसे बाद में पूछ लूंगा। ये कहकर यू तो वहाँ चला जाता है और डिंग भी जाने वाली होती है शिन के साथ। पर शिन को यू की मॉम रोक लेती है और कहने लगती है कि क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगी। ये कहकर उसको अपने साथ ले जाते हो। वैसे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यू शिन को अपने साथ वापस लेकर जा रहा होता है। शिन ने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। जैसे उसकी आंखें खुलती है तो वो यू को देखकर बताने लगती है कि मैं तुम्हें कितना लाइक करती हूँ। अब यू भी उसे कहता है कि हाँ मैं भी करता हूँ। पर शिन कहती है कि जैसा मैं तुम्हारे लिए फील करती हूँ वैसा मुझे नहीं लगता तुम मेरे लिए फील करते हो। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद यू उसको फाइनली घर तक ले आता है, जो गिरते गिराते अंदर तक तो लेकर आता है। जैसे लाइट ऑन करता है तो शिन लाइट को ऑफ करवा देते हैं कि मुझसे इतनी लाइट बर्दाश्त नहीं हो रही। और भी कह रही होती कि मुझे पानी पीना, पानी पीने के लिए जाती है तो फ्रिज में पानी नहीं होता। और इसी में वो यू के ऊपर गिर जाती है। यू के काफी ज्यादा क्लोज होती है। यू को तो लग रहा होता है कि वो उसे किस करने के लिए उसके क्लोज आ रही है, पर ऐसा नहीं होता। वो तो पानी पकड़ने के लिए उसके क्लोज आ रही थी, पानी पकड़ के पीने वाली होती है। पर यू की लिप्स को देखकर उसी को वो पानी पिलाने लगती है और उसके बाद जो ऊपर पानी उसके गिरता है उसी से पीते हुए यू को किस भी कर लेती है। अब यहीं से इनका रोमांस स्टार्ट हो गया था। पर शिन तो इसे नेक्स्ट स्टेप पर भी जाने वाली थी। यू से रोककर कहता है कि पहले मुझे ये बताओ कि उन पॉइंट्स का मतलब क्या था। तो वो बताते हैं कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। ये सुनकर यू कहता है कि शादी करना इतना भी आसान नहीं है। तो शिन कहते हैं कि ये बात मुझे डिंग ने बोली थी, तो उसी से जाकर पूछ लेना। ये कहकर उसे दोबारा से किस करने लगती है। यू उसे रोककर उठाकर बेड पर लिटा देता है, क्योंकि वो अभी शिन के साथ कुछ भी नहीं करना चाहता। तो उसने काफी ज्यादा ड्रिंक की हुई थी। तो शिन भी उसे कहती है कि तुम थोड़ा टाइम के लिए मेरे पास क्यों नहीं बैठ जाते। तो वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे पास ही बैठा हूँ जब तक तुम सो नहीं जाती। ये कहने के बाद उसके फोरहेड पर भी किस करता है। अब नेक्स्ट दिखाया जाता है कि यू उसके लिए खाना बना रहा होता है। शिन जैसे उठ कर आते हैं तो यू कहता है कि तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैं अभी तुम्हें खाना देता हूँ। अब शिन जो यू को खाना बनाते देखकर उसकी पिक भी बनाने लगती है। और जैसे यू देखता है तो वो उसकी पिक नहीं बनाती और जो नूडल्स यू ने उसके लिए बनाए थे वो उसके सामने रखता है। तो शिन भी उन नूडल्स को टेस्ट करने लगती है और उनका टेस्ट बिल्कुल उसके डैड की रेसिपी जैसा होता है। अब ये बात वो यू से भी कह देते तो यू से बताता है कि ये चीज तुम्हारे डैड ने मुझे सिखाई थी। ये सुनकर तो शिन कहती है कि डैड में कुछ तो है। तो ये उसकी तरफ देखने लगता है कि नूडल्स तो मैंने बनाई। तो कहती है कि तुम्हारी नूडल्स भी बहुत अच्छी हैं। अब यू शिन से पूछ ही लेता है कि तुम्हें किस तरह का प्रपोजल पसंद है, लाइक उसका थीम और क्या चीजें किस तरह होनी चाहिए। ये बात सुनकर शिन उसे कहते हैं कि तुम इस टाइम पर मुझसे ये वाला क्वेश्चन क्यों कर रहे हो, और वैसे भी ये तो बात किसी को बतानी नहीं चाहिए ना कि तुम उसे सरप्राइज दे रहे हो, पर तुम तो मुझसे आइडियाज वगैरह पूछ रहे हो। तो यहाँ पर यू चुप हो जाता तो शिन खुद ही बताने लगती है कि मुझे क्या क्या चीजें नहीं पसंद। तो यू कहता है कि मैंने कुछ चीजें निकाल कर रखी, क्या तुम उनमें से बता सकती हो कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। एक एक करके सभी चीजों को रिजेक्ट किया जा रही होती है। एक थीम ऐसा आता है जो उसने बोला था कि ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और वो यू से पूछने लगती है कि क्या तुमने इसको सिलेक्ट किया हुआ था। तो यू भी आगे से कह देता है कि नहीं मैंने सिलेक्ट नहीं किया हुआ था। तो वो कहती है कि अच्छी बात है। और यू के फेस को देखकर कह देते हैं कि मुझे किसी चीज से कोई मसला नहीं है, तुम जैसा भी मेरे लिए करो, मुझे तो बस तुम चाहिए, तुमसे जुड़ी किसी चीज से कोई मसला नहीं है। अब यू के साथ जा रही होती है लोगों की मीटिंग के लिए और वहाँ जाते हुए वो रास्ते में चैट वगैरह कर रही होती है। तो यू से पूछने लगता है कि किससे बात कर रही हो। तो वो बताते हैं कि बहुत से लोग मुझसे कॉन्ट्रैक्ट और नॉवल लिखवाना चाहते हैं और उन्हीं लोगों से इस बारे में बात कर रही हूँ, और कुछ लोगों ने तो मुझे वही चैट पर भी ऐड किया है। ये सुनकर तो यू हो जाता है कि किसने ऐड किया, वो कुछ ज्यादा पॉसेसिव बन रहा होता है। पर शिन भी उसे कुछ भी नहीं बताती और कहती है कि तुम मेरे मामले में नहीं बोलोगे, चाहे मैं किसी प्रोड्यूसर की वाइफ ही क्यों ना हो। और इधर हमें रिंग दिखाई जाती है जो लोग स्टूडियो के बाहर पहुंच जाती है। बाहर पहुंचकर सबसे पहले अपने फेस को देख रही होती है और सेट वगैरह करने के बाद अंदर जाकर देखती है जहाँ पर उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा होता। ये देखकर लू को आवाजें दे रही होती है। एक साइड से लू निकल भी आता है, जो देखकर डिंग के पास आता है। डिंग जल्दी से निकाल कर लूसी को कैंडीज देने लगती है। वो भी उससे कैंडीज लेने के बाद बताता है कि तुम्हारा भाई और शिन रास्ते में वो भी आने वाले होंगे। ये कहकर जहाँ पर उसकी दी हुई कैंडीज को रख रहा होता है वहीं पर उसने पहले भी डिंग की सारी चीजों को रखा होता है। ये देखकर डिंग इस बात को इग्नोर कर रही होती है। तो लूसी भी उसके पास आकर कहता है कि उन लोगों को आने में टाइम लगेगा, क्योंकि तुम थोड़ा पहले आ गए हो, तो इसलिए तुम जाकर चीजों को देख लो जहाँ जहाँ तुम इस स्टूडियो की जिस जिस चीज को नहीं देख पाई हो। ये बात सुनकर ये भी ऊपर जा रही होती है चीजें देखने के लिए, क्योंकि उसने सेकंड फ्लोर का ही बोला था। और लूसी नीचे काम कर रहा होता है, वो भी इसे ऊपर जाते हुए देखता है। अब ये ऊपर तक तो आ जाती है, पर आते हुए शिन को मैसेज कर रही होती है कि प्लीज यहाँ पर जल्दी आ जाओ, मैं यहाँ पर लूसी के साथ अकेली और बिल्कुल भी अकेली नहीं रह सकती, क्योंकि वीकेंड है, कोई भी काम पर नहीं आया हुआ। अब ये चांस तो शिन को काफी अच्छा
अच्छा लगता है, कहने लगते हैं कि हम दोनों नहीं आ पाएंगे क्योंकि यो को बिजनेस ट्रिप आ गई है, तो तुम इस चांस को अच्छे से यूज करना। अब यो उससे पूछता है कि तुम किससे बात कर रही हो, तो वह कहते हैं कि मैं लूजी से बात कर रही हूँ। उसने बोला है कि मीटिंग नहीं होगी क्योंकि वहाँ पर एक चीज का इशू आ गया, इसलिए हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। तो आगे से यो भी कह देता है कि चलो ठीक है। और शिन भी कहते हैं कि क्या हम उस जगह पर खाना खाने चले जहाँ पर हम पहले भी गए थे, वहाँ का खाना काफी अच्छा है। तो यो कहते हैं कि चलो ठीक है, वहीं पर चलते हैं। और इधर टिंग जो चीजों को देख रही होती है, वहीं पर लूजी भी उसके पास आ जाता है, जो उसे शिन का भेजा हुआ मैसेज नहीं देखने देता। इससे पहले वो उसके पास आ गया था और कहने लगता है कि मेरे पास वो वाली वीडियोस और मूवीज भी आ चुकी हैं जो मैंने पहले बनाई थी, और कुछ को तो मैंने रिलीज भी नहीं किया और काफी ज्यादा बीटीएस वगैरह भी उसके पड़े हुए हैं। ये सुनकर तो टिंग खुश हो जाते और कहने लगते कि क्या मैं उन्हें देख सकती? तो वो कहता है कि हाँ आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये कहकर उसे पीसी से वीडियोस वगैरह दिखाने लगता है। तो वो भी वीडियोस को देख रही होती है। इतने में लूसी को फैंग की कॉल आती है। वो भी साइड में उठकर फैंग की कॉल अटेंड करने के लिए चला जाता है। फैंग उसे बताता है कि तुम्हें गुड न्यूज बताता हूँ, शिन और यू नहीं आने वाले क्योंकि उन लोगों का काम आ गया। मुझे तो लगता है कि शिन ने तुम्हें एक चांस दिया है, अब तुमने इस चांस को काफी अच्छे से यूज करना। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि एज कुछ भी नहीं होती, एज सिर्फ एक नंबर है, और अगर तुम किसी लड़की से प्यार करते हो तो उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दो। और इधर टिंग जो उसी वीडियो को देख रही होती है जो उनकी किस का बीटीएस होता है और उसका अभी तक लूजी ने डिलीट नहीं किया होता। वो तो जल्दी से स्टॉप करने की ट्राई करी होती है पर उसे स्टॉप भी नहीं हो रहा होता। लूजी भी उसको ये वीडियो देखते हुए देख लेता तो जल्दी से उसके पास आता और कहता है कि क्या ये क्रैश हो गया, और दोनों का हाथ भी एक दूसरे से टच होता है। और टिंग तो ट्राई करी होती है कि ये वीडियो डिलीट हो जाए। इसे में लूजी उसके हाथ को पकड़ लेता और बताने लगता है कि तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारा भाई और शिन नहीं आने वाले, और इसका मतलब तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ये वीडियो क्यों डिलीट नहीं की? मुझसे ये डिलीट ही नहीं हुई। और अब ये मैं बात तुम पर छोड़ता हूँ कि क्या तुम इस वीडियो को डिलीट करना चाहते हो या रखना चाहती हो। अब ये बात तुम पर है, तुम इस बात को समझ तो गई होगी और मुझे आंस भी चाहिए। ये बात कहकर लूसी अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है ताकि वो डिंग को वीडियो डिलीट करते हुए ना देखे। अब डिंग भी बिल्कुल शौक होती है और बस वीडियो को देखी जा रही होती है और पीसी भी बिल्कुल ठीक हो गया था। तो ये उसे कह देती है कि मैं वीडियो डिलीट नहीं करना चाहती, कभी भी नहीं करना चाहती, और क्या मैं इस मोमेंट को दोबारा से क्रिएट कर सकती हूँ। ये बात सुनते साथ ही लूसी उसको देखने लगता है और किस करने के लिए उसके क्लोज आ रहा होता है, और फिर टिंग को किस कर भी लेता है। और किस करने के बाद उससे दूर हटकर बैठ जाता है और कहने लगता है कि तुमने तो मुझे डरा दिया था, मुझे तो लगा तुम वीडियो को डिलीट कर दोगी, और मेरे पास तो इसका कोई बैकअप भी नहीं था। ये सिर्फ एक वीडियो थी जो मेरे पास है और किसी के पास नहीं थी। अब टिंग उसकी बातों को सुनकर पूछती है कि क्या हम दोनों कपल बन चुके हैं? तो वह कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स। ये सुनते साथ ही टिंग लूसी को दोबारा से किस कर लेती है और लूसी भी अपने आप को रोक नहीं पाता। अब लूसी जब टिंग को छोड़ने के लिए जा रहा होता है तो टिंग उसे मना कर रही होती है कि मुझे सी ऑफ करने के लिए नहीं आओ, अगर मेरे भाई ने मुझे तुम्हारे साथ अभी तक देख लिया तो वो मुझे वैसे ही मार देंगे, क्योंकि मीटिंग तो पहले ही एंड हो चुकी थी और ये सारा काम तो शिन का था। तो वो उसे आगे तक छोड़ने के लिए नहीं जाता और टिंग कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है। और टिंग के जाते साथ ही उसको यू की कॉल आ जाती है, जिसे देखकर वो आगे पीछे देखने लगता है कि कहीं यहाँ पर यू तो नहीं आया हुआ। और जैसे यू की कॉल अटेंड करता है तो वो उसे कहता है कि मैंने तुमसे बात करनी, क्या मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊँ? तो आगे से लूसी भी कह देता है कि हाँ आ जाओ। अब यू जो उसे कह रहा होता है कि तुम अब मेरे लिए काम करोगे, मुझे हर एक सीन की रिकॉर्डिंग चाहिए जब मैं शिन को प्रपोज करूंगा, और उसको बिल्कुल सिंपल सा प्रपोजल चाहिए क्योंकि कोई भी आसपास नहीं होना चाहिए, कोई भी इंसान, बस वो और मैं होंगे। पहले तो लूसी इस बात के लिए नहीं मान रहा होता, फिर जब मानता है तो आगे से यू भी उसे बताता है कि मुझे 8 कैमरास चाहिए। ये सुनकर तो वो हो जाता है कि 8 कैमरा, तो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें इस बात के लिए पे करूंगा ना। तो वो फौरन से मान जाता है और उसको बताने लगता है कि तुम्हें क्या करना क्या नहीं करना। तो ये कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी मानने वाले हो, मुझे तो लगा था कि तुम्हें कोई गुस्से वाली बातें भी मुझसे सुननी पड़ेंगी, पर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। और उससे ये भी पूछता है कि तुम आज कैसे खुश हो, वरना तुम्हें तो आज खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि तुमने तो मेरी तरफ देखकर स्माइल भी किया था। तो कहता है कि क्या मतलब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब यो भी अपना काम बताकर वहाँ चला जाता है। उसके जाने के बाद लूसी को डिंग का मैसेज आता है जो उसे कहती है कि क्या कर रहे हो, मैं तो तुम्हें मिस कर रही हूँ। तो वह कहता है कि मैं भी तुम्हें मिस कर रहा हूँ। पीछे से आकर यू भी उसकी बात को सुन लेता है और पूछे लगता है कि तुम्हें कौन मिस कर रहा है, जिससे वो काफी डर जाता है। कहने लगता है कि तुम्हें इस चीज से क्या मतलब। ये कहकर वहाँ से उसे भगा देता तो वो भी वहाँ से चला जाता है। यू दिखाया जाता है जो आकर हाउ के पास बैठा हुआ था और आकर कहने लगता है कि मैं रिंग का क्या करूँ। हाउ कहता है कि तुम्हारे लिए मैं थोड़ी ना रिंग लेने के लिए जाऊंगा, और तुमने वैसे प्रपोज करना है तो रिंग भी जाकर लेकर आओ ना। पर यू तो रिंग लाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा होता। तो हाउ उसको यही कहता है कि तुम्हारे तो कितने दोस्त हैं, तुम तो इतने अमीर हो तो तुम किसी से भी रिंग बनवा सकते हो। तो वो भी आ जाता है। यो हाउ के पास वहाँ पर आने के बाद उससे रिंग के डिजाइन वगैरह देख रहा होता है और एक डिजाइन उसको पसंद भी आ गया था, पर हाउ कभी कभी पसंद नहीं आया था। तो यहाँ उसे कहती है कि तुमने थोड़ी ना लेनी है, उसने लेनी है तो उसको पसंद आना चाहिए। यहाँ तक कि यू तो इमेजिन भी कर लेता है कि किस तरह शिन ने अपने हैंड पर ये वाली रिंग पहनी होगी। तभी उससे यूहान शिन की रिंग का साइज पूछ लेती है तो उसे तो बिल्कुल भी पता नहीं होता। अब वो भी घर पर आकर शिन के पास बैठकर उसकी रिंग का साइज पता करने की ट्राई कर रहा होता है, पर इस ट्राई में वो बिल्कुल भी पास नहीं हो पा रहा होता। अब वो जैसे भी ट्राई कर रहा होता है पर शिन उसके हाथ में अपना हाथ नहीं रहने देती, और वैसे ही वो यू के हाथ में एक धागा देखने वाली होती है तो जल्दी से यू उसे लिटा लेता और किस भी कर लेता है। अब किसकी वजह से यहाँ पर यू ने ये वाला मामला तो एंड कर लिया था, पर उसके हाथ में जब हाथ होता है तो वही अपना हाथ आकर दिखाने लगता है कि उसके रिंग का साइज ऐसा होगा और इतना होगा। ये देखकर हाँ कहने लगता है कि ऐसा भी कोई साइज होता है क्या। पर यहाँ पे यूहान कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें साइज नहीं पता, मैंने इतने प्रो लोगों को बुलाया हुआ है, उन्हें खुद ही पता लग जाएगा कि शिन की रिंग का साइज क्या है। और
यो उसे ये भी कहती है कि तुमने बिल्कुल भी शिन के लिए टेंशन नहीं लेनी, उसकी खुशियाँ मेरी खुशियाँ हैं, आके वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। यो तो वहाँ से जाने लगता है और हाउ से भी कहता है कि क्या तुमने साथ में नहीं जाना। तो वो बताता है कि मैंने तुम्हारे सारे काम कर दिए हैं, तो अब मुझे भी ऑफ मिलना चाहिए, तो मैं अपने ऑफ टाइम में कुछ भी कर सकता हूँ, तो इसका मतलब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। ये बात सुनने के बाद यो तो वहाँ से चला जाता है और योहान उसे देख रहे होते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वो भी उसको कॉफी के लिए इन्वाइट करता है, ये भी उसके कॉफी के इन्विटेशन को एक्सेप्ट करने के बाद उसके साथ कॉफी पीने के लिए बाहर आई होती है। अब इन्हीं बातों में वो उसे कह देता है कि तुम भी सिंगल हो, मैं भी सिंगल हूँ। इससे आगे वो कुछ बोलता है, इससे पहले योहान कहते हैं कि यहीं पर चुप हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे खेलने की कोई चीज नहीं हूँ, अगर तुम मेरे पास भी आए तो मैं तुम्हें मार दूंगी। अब ये बात सुनने के बाद तो योहान भी कुछ चुप हो जाता है। वो उसको चुप देखकर जब देखने लगती है तो वो कहता है कि तुम मुझे इस तरह घूर क्यों रही हो। तो योहान भी कह देती है कि तुम्हें इस तरह कभी चुप नहीं देखा, क्योंकि तुम बोलते रहते हो। इधर हमें शिन दिखाई जाती है जो यो के साथ मीटिंग में होती है। वहाँ पर सभी लोग मूवी के बारे में परेशान हो रहे होते हैं, क्योंकि सेम टू सेम वैसी मूवी वही नॉवल वाली पहले भी बनी हुई थी। ये सुनकर यो थोड़ा परेशान होता है, पर डिंग कहने लगती है कि हमारी मूवी ज्यादा अच्छी है, देखना बहुत चलेगी, तो तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। इसी बात से सभी लोग रिलैक्स हो जाते हैं और मूवी की प्रमोशन होना भी स्टार्ट हो गई थी। सभी लोग डिंग की मूवी का वेट कर रहे होते हैं। उससे पहले प्रीमियर आने वाला था, जिसकी टिकट्स लोग इतनी जल्दी बाय कर लेते हैं कि कुछ कपल्स तो ले ही नहीं पाते। और डिंग की मूवी का जैसे प्रीमियर एंड होता है तो लूजी आकर सभी लोगों से बात वगैरह करने लगता है और बताता है कि ये न्यू है और मुझे लगता है कि आप लोग इसको मोटिवेट करोगे, ना कि डीमोटिवेट करोगे, इसको बातें सुनाकर। और फिर सभी लोग क्लैप करने लगते हैं और मूवी भी रिलीज हो चुकी थी, जिस पर बिलियन व्यूज आ रहे थे। लूजी भी जब डिंग के साथ जा रहा होता, डिंग ने भी मास्क पहना हुआ था और वो जैसे लूजी का हाथ पकड़ती तो लूजी उससे हाथ छुड़वा लेता, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि कोई ना कोई इन दोनों को साथ में देख लेगा। पर डिंग भी आसपास देखने के बाद दोबारा से उसके हाथ को पकड़ लेती है और अब की बार उसे छोड़ने नहीं दे रही होती, यहाँ तक कि मास्क उतारने के बाद उसकी जीभ पर किस भी करती है। जिसके बाद तो लूजी भी को शौक हो गया था और कहने लगता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, अगर हमें किसी ने देख लिया तो। वो कहते हैं कि मैंने देखा है कि यहाँ पर कोई भी हमें नहीं देखेगा, ये हमारे लिए सबसे सेफ जगह है और इतने अच्छे व्यूज वगैरह आ रहे हैं, तो मूवी भी इतनी अच्छी जा रही है, तो क्या मैं इस वजह से तुम्हारे साथ सेलिब्रेट भी नहीं कर सकती। ये बात कहकर जाने लगती है, पर लूजी उसको अपनी तरफ खींचने के बाद डिंग को किस कर लेता है और किस के बाद दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं। और हमें यू और शिन का एक्स्ट्रा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यू शिन को बाही भेजने की ट्राई कर रहा होता है कि किसी न किसी तरह शिन बाही चली जाए, पर शिन तो कुछ भी लेने के लिए नहीं जा रही होती। तो इसका भी नाटक स्टार्ट हो जाता है कि मेरे दांत में दर्द हो रहा है। ये देखकर तो शिन परेशान हो जाती है, कहने लगती है कि मुझे दिखाओ। तो यू कहता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ है ठीक करने के लिए। तो कहती है कि मेरे पास तो कोई भी पेन किलर या कुछ भी नहीं है, चलो मैं लेने के लिए जाती हूँ। ये कहकर शिन तो वहाँ चली जाती है। यूज के जाने के बाद खुश हो जाता है और सारी अरेंजमेंट वगैरह करने लगता है, क्योंकि आज वो उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला था और यहाँ तक कि कैमरा भी लगा देता। पर जैसे रिंग के लिए रिंग बॉक्स निकालते तो पता लगता है कि उसमें तो रिंग ही नहीं है। ये देखकर वो अपने कॉर्ड और हर चीज को चेक कर रहा होता है, पर कहीं पर भी उसको वो रिंग नहीं मिलती। अब ये देखकर वो हर चीज को दोबारा से पैक करने लगता है, क्योंकि शिन आने वाली थी और जब उसके पास रिंग ही नहीं है तो वो उसे क्या प्रपोज करे। और जैसे शिन आते हो तो उसे काफी पसीना आया हुआ था। ये देखकर वो कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। तो वो उसे मेडिसिन पकड़ता फिर कहता है कि इस मेडिसिन की अब जरूरत नहीं है, मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ, इससे मेरी दर्द चली जाएगी। शिन को तो समझ नहीं आ रहा होता है कि इसे क्या हो गया है, पर फिर भी वो साइड में चली जाती है और यो भी पुशअप्स करना स्टार्ट हो जाता है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।